आपकी कंपनी में आपके टीम मेंबर के साथ आपको आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ाना है, तो बहुत आसान टूल सबको पता है, मीटिंग। हम जब मीट करते हैं, एक से ज्यादा लोग एकत्रित होकर कुछ डिस्कस करते हैं, तो 1+1 2 नहीं होता है, 1+1 यानी 1+1 11 होते हैं, 111 होते हैं, 1011 होते हैं। पर एक से ज्यादा लोग जब मीटिंग में आते हैं, तो मीटिंग सही तरह से कैसे हो, उस मीटिंग से ज्यादा आउटपुट कैसे निकले, और मीटिंग में हर एक व्यक्ति का जो टैलेंट है वो उपयोगी हो, सो दैट हर एक को लगे कि मैं एम्पावरमेंट हुआ है, मेरा भी कुछ में कंट्रीब्यूशन था, तो उसको भी लगे, और कंपनी का भी कैसे फायदा हो, ये सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखिए। नमस्ते दोस्तों, मैं किरण पटेल, लाइफ एंड बिजनेस कोच। तो समझते हैं मीटिंग कैसे करती है। एडवर्ड डी बोनो का एक किताब है, उस किताब से ये 6 हैट्स ली गई है। इसमें 6 तरीके के हैट यानी टोपिया, कैप आप दे सकते हो। ये टोपी आपने हैट देखा होगा, हैट होती है, कैप होती है, अलग अलग कलर के हैट के साथ उस कौन सा आपका टीम मेंबर किस तरह के का है आपको पता चलेगा। तो 6 हैट्स और या 6 कैप्स के माध्यम से हम इसको समझने वाले हैं, जो समझना आसान हो जाएगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये थोड़ा वीडियो अंत तक देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए इस 6 थिंकिंग हैट्स को हम समझते हैं और अपने बिजनेस में इसको कैसे अप्लाई करना है तो देखते हैं, या आपके टीम मेंबर का मैक्सिमम आउटपुट कैसे लाना है हम समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया, डी बोनो 6 थिंकिंग हैट बहुत ही सुंदर संकल्पना है इनकी, तो हम इसको समझेंगे और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या है ये? एडवर्ड डी बोनो एक फिजिशियन थे, साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर थे, इन्होंने इसको डेवलप किया है। तो मेथड इज डिजाइन टू, आपकी जो टीम है उसका यूज कैसे हो, हर एक कॉन्टेस्ट में इनमें बहुत अच्छी तरह से इसको डिफाइन किया है। 3 लोग है, 6 लोग है, 5 लोग है, या 10 लोग है, या उससे भी ज्यादा लोग है, तो कैसे उनका हर एक का टैलेंट कैसे बाहर आए, इसको इन्होंने डिफाइन किया गया। किस तरह से हेल्प करेगा देखते हैं। अगेन इसका पर्पज है, ये जो सिंक्स थिंकिंग हैट का, आपके जो लोग है या आपकी जो लोग की टीम है, क्या पर्पज है? सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजन बाय कंसीडरिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव। आपका जो भी प्रॉब्लम आप सोच रहे हो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, और आप एक डिसीजन पे पहुंच पाओ, एक निर्णय पे पहुंच पाओ। और कब पहुंचोगे? अलग अलग मल्टीपल पर्सपेक्टिव यानी अलग अलग आयामों से आप उसको देखोगे, तो आप एक डिसीजन पे पहुंच जाओगे। आपकी जो मीटिंग होगी मोर प्रोडक्टिव करने के लिए, यानी उसमें ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्टिविटी ला सकते हो, उसके लिए इसको डिजाइन किया गया। इसमें और बहुत सारा मेथोडोलॉजी, आप अगर गूगल पे जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको दिखने को मिलेगी। इसमें पैरेलल थिंकिंग है। पैरेलल थिंकिंग मतलब आपके सभी 8-10 लोग हैं, उन सबका डायरेक्शन अलग अलग होता है, एक साथ उनको पैरेलली आप सोच सकते हो। दूसरा पॉइंट से मिलता है, हर एक को इनकरेज किया जाता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, अलग अलग विचार करने के बावजूद। तीसरा पॉइंट है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, अलग अलग मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू, एनालिसिस स्किल एंड अवॉइडिंग बायसेस। मतलब कोई होता है कि यार मैं नहीं बोलता वही सही हो, ऐसे नहीं। और लास्ट वाला पॉइंट इसमें दिया है, परस्यू अदर पिच आइडियाज मोर कॉन्फिडेंट विद द वे द प्रेजेंट सोल्यूशन। हर एक को अपना परसुएशन, मतलब हर एक का अपना एक आयाम सोचने का होता है, तो हर एक का आयाम कंसिडर किया जाएगा। इस तरह से इसका लाभ है। जैसे मैंने बताया, इसका फोकस मैंने क्या, इनकरेज पैरेलल थिंकिंग हो जाएगा। दूसरा होगा प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, यानी हर एक टीम मेंबर जो है उसका हेल्प लिया जाएगा। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग होगा, शॉर्ट में कहेंगे थे। और नेक्स्ट आएगा हेल्प पीपल बिकम मोर परसुएस, हर एक पीपल को अपना मत रखने का ओपननेस होगा। तो क्या है थिंकिंग हैट्स? इस स्क्रीन में दिया है आपको। ईच थिंकिंग स्टाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट हैट। क्या डिफरेंट हैट्स क्या है? रेड, ब्लैक, येलो, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लू। तो हर एक का मतलब क्या है, एक कंक्लूजन है, या एक इसका प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो हर एक को डिटेल में जाएंगे तो आप डिटेल में आप सीख पाओगे। तो ब्लू हैट का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्पिंग एंड प्लानिंग। जब कोई ब्लू हैट पहनेगा आपका फैसिलिटेटर, तब आप ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग के बारे में बात करोगे।
जब ये एक टॉपिक जब चलेगा, आपका फैसिलिटेटर है, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा मीटिंग किस तरह से कंडक्ट करना है, मीटिंग का ढांचा कैसे हो, इसी फॉर्मेट में मीटिंग करना है। जैसे ब्लू हैट अगर आता है तो जैसे ही मान लो, तो अगर कोई ब्लू हैट अभी तो अच्छा मेरा ब्लेजर ब्लू कलर का दिख रहा है, पीछे भी ब्लू कलर का है, तो जैसे ये तो ब्राउन कलर का हैट है, जैसे ही वो फैसिलिटेटर आपका फैसिलिटेटर का उसने आपका ब्लू हैट पहना है, तो सभी लोगों ने जो ऑर्गेनाइजिंग जो पॉइंट हमने समझा उसी के ऊपर बात करेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा उसके ऊपर बात नहीं करेगा। ये जो आपको दिया है ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग की ही बात करेगा, तो उस वक्त दूसरा बात नहीं करेगा। जैसे ही हैट चेंज हो जाती है, मतलब ग्रीन हैट हो जाती है, तो क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात करेगा, सब लोग क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। इसका डिटेल हम आगे देखने वाले हैं, समझने वाले हैं हर एक का स्लाइड के साथ। जैसे कोई रेड हैट पहनता है आपका फैसिलिटेटर, यानी जो टीम मेंबर है, टीम लीडर है, तो सबको गाइड करेगा रेड हैट के साथ। तो हर एक को अपना फीलिंग एंड इंस्टिंक्ट समझाना है, डिटेल में हम जाने वाले हैं। अभी हम थोड़ा सा सार मेन क्या है वो समझ रहे हैं। जैसे येलो हैट कोई पहनता है, तो येलो हैट में बेनिफिट्स एंड वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। ब्लैक हैट के बाद अगर ब्लैक हैट आ जाती है, तो हम ब्लैक हैट के साथ रिस्क असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। और व्हाइट हैट आती है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जानकारी इकट्ठा करने के लिए बातचीत करेंगे। आपको अभी नहीं समझा है तो वरी मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, आगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप समझ जाओगे। चलो, तो उसमें सबसे पहला वाला जो, उससे पहले और कुछ पॉइंट्स है इसमें, सॉरी। हाँ, जैसे मैं बता रहा था, बाय मेंटली वेयरिंग एंड स्विचिंग हैट्स द होल मीटिंग फोकसेस बेटर अटेंशन एट द प्रोजेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे वो हैट पहनी ब्लू कलर की, जैसे मेरा ब्लेजर आपको दिख रहा है, तो सब लोग ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग के बारे में सोचेंगे, सब कुछ, सबका फोकस, सबका अटेंशन उस पॉइंट पे होगा, दूसरे किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। द होल मीटिंग वेयर्स वन हैट एट ए टाइम, ये नियम है, ये रूल है। जितने भी लोग हैं उसमें 5 है 10 है, सभी लोग वही हैट, जरूरी नहीं कि आपके पास 6 कलर के हैट होनी चाहिए, 6 कलर की टोपियां होनी चाहिए, पर एक समझने के लिए है कि अगर कोई ब्लू कलर के आ गया तो सभी लोग उसी में बात करेंगे, तो कम अप विद इंफॉर्मेशन विच इज रिलेवेंट, तो उसके अनुसार ही जो जानकारी होगी वही जानकारी को मीटिंग में रखेंगे। ड्यूरिंग दैट पार्ट ऑफ द मीटिंग जो हैट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, और the hat can be worn in any order and more than once in a discussion on a particular topic. एक हैट को आप जितनी बार चाहे पहन सकते हो, ऐसा नहीं कि एक बार पहना तो नहीं, एक हैट को 2 बार 3 बार पहन सकते हो, आपका फैसिलिटेटर के हिसाब से, या आप भी लोगों को पूछ से बता सकते हो, आपके हिसाब से हो सकता है। ये हमने कुछ रूल समझा है, आगे चलते हैं। चेंज फ्रॉम एडवर्सल टू पैरेलल थिंकिंग, ये सिंपल आपको समझ में आया। पैरेलल सब के सब 6 या 8 या 10 लोग पैरेलल थिंकिंग कर रहे हैं, उसका लाभ अलग सादा आइडिया जनरेशन में होता है। मोर फोकस्ड आपकी थिंकिंग हो जाती है, फोकस, सेविंग टाइम फ्रॉम डूइंग वन थिंग एट ए टाइम, समय से होगा। रिमूव ईगो फ्रॉम डिसीजंस एंड मोर कोलैबोरेशन, हर एक का ईगो हट जाता है, मैं ही बड़ा, मैं ही बोलता वो सही हूँ, या मेरा कोई सुनता नहीं है, दोनों ईगो, हायर ईगो और लोअर ईगो भी हट जाएगा, और डिसीजन फास्टर होगा। कोलैबोरेशन में काम होगा लोगों के साथ, सबके साथ कोलैबोरेशन होने की वजह से डेफिनेटली 1 + 1 = 2 नहीं होता है, 1 + 1 11 या 100 होता है। और क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आएगा, या सब लोग साथ में सोच रहे तो उसमें इनोवेशन आएगा एंड क्रिएटिविटी आएगी। चलो, तो ये 6 हैट्स कलर वाला है, हर एक का कलर दिया है बहुत ही अच्छी तरह से, वर्ल्ड वाइड इसको सभी कॉर्पोरेट में यूज किया जाता है, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं, और आप भी जब मीटिंग करें इसको यूज करें। तो ब्लू, व्हाइट, येलो, ब्लू, ब्लैक एंड रेड, चलो आगे समझते हैं। तो व्हाइट यानी सफेद हैट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसे ही सफेद हैट पहनी है, या आपके पास 6 हैट होने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मतलब समझना है कि जब मीटिंग शुरू हो जाए तो हमें व्हाइट हैट के लिए बात करना है। तो व्हाइट या सफेद हैट कैप टोपी की बात करेंगे तो क्या है, व्हाइट हैट कॉज फॉर इंफॉर्मेशन,
नोन और नीडेड, वो जानकारी के बारे में हमें बात करना है जो हमें पता है या जो जरूरी है। सिंपल, मतलब एक अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें हमारा ब्रेकडाउन रिड्यूस करे, जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे ब्रेकडाउन रिड्यूस करना है, इस मंथ आए ब्रेकडाउन का मुझे कैसे कम करना है। तो ब्रेकडाउन में नोन और नीडेड, जो जरूरी है वो सब इंफॉर्मेशन आ जाएगा, क्या क्या ब्रेकडाउन है, क्या क्या ब्रेकडाउन है, क्या क्या इस एक महीने में मेरे फैक्ट्री में क्या क्या ब्रेकडाउन आया, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो मुझे पता है जो जरूरी है वो सब उसमें डालना। और न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसमें। अरे इतना ब्रेकडाउन हुआ, इसने गलती किया, उसने गलती किया, ये वाला नहीं होता, अरे इतना नुकसान हो नहीं। न्यूट्रल वे से हमें सब इंफॉर्मेशन डंप करना है, वही ऑब्जेक्टिव, दैट इज व्हाइट हैट के साथ। इसके साथ ये दो, इसके साथ आपको समझ में आ रहा है व्हाइट हैट का क्या रोल है। तो सब जो, और जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि किस तरह से इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, जैसे जब आगे हैट में जाएंगे आपको समझ में आएगा। रेड हैट के साथ क्या होगा, रेड कलर का हैट के साथ क्या है, रेड हैट सिग्निफाइज पार्टिसिपेंट फीलिंग्स, हंचेस एंड इंट्यूशन। कुछ पार्टिसिपेंट्स को फीलिंग्स आती है, भाव के साथ बता सकते हैं, कुछ बार बार वो चीजें होती है, इंट्यूशन आता है कि यार मुझे पहले ही पता था कि ये, जैसे मैंने ब्रेकडाउन का एग्जांपल में बोल रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो उनको कुछ पता है कि अरे अभी ये ब्रेकडाउन होगा, फिर से हुआ था, अभी आगे फिर होगा। अब बार बार वो चीजें कोई वो देख रहे हैं या उनको कुछ इंट्यूशन आ रहा है, तो रेड हैट के साथ वो चीजें वो बताएंगे, और जो फैसिलिटेटर है, टीम लीडर है, वो सब नोट डाउन करेगा। डू नॉट हैव टू गिव एनी रीजंस और जस्टिफिकेशन, जो बता रहा है उसको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, कारण देने की जरूरत नहीं है, क्यों जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। बट उसको ये रखना है कि कीप इट शॉर्ट, बहुत लंबा चौड़ा नहीं खींचना है, शॉर्ट में बताए मुझे लगता है, मुझे पिछले महीने भी ये ब्रेकडाउन हुआ था, इस महीने भी ये ब्रेकडाउन आएगा। हाँ क्यों, क्या क्यों, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। फीलिंग्स, हंचेसन, इंट्यूशन, मुझे ऐसा लगता है, अंदर से फीलिंग आती है, मुझे गट फीलिंग है, बहुत मुझे गट फीलिंग है मेरी। तो इस तरह से रेड हैट के साथ वो पॉइंट रखेगा, कोई उससे जस्टिफिकेशन ना मांगेगा ना उसको देने की जरूरत। सिंपल, बहुत आसान है। नेक्स्ट, ब्लैक हैट के साथ क्या होगा, ब्लैक हैट में आपको जजमेंट देना है। देखो कितना सुंदर तरीके से एडवर्ड डी बोनो ने इसको डिफाइन किया है, इसलिए जिस हैट में जब बात होगी उसी हैट में वही बात करनी है, क्रॉस बाउंड्री नहीं करना है, लक्ष्मण रेखा नहीं छोड़नी है। ब्लैक हैट इज जजमेंट, द डेविल्स एडवोकेट, और व्हाई समथिंग मे नॉट वर्क। बहुत सुंदर शब्द इसमें लिखे गए हैं। डेविल एडवोकेट मतलब राक्षस, जैसे जो आप वकीली कर सकते हैं, औरत मतलब वकील, आप जानते हैं वकील कैसे खींचते हैं, वैसे क्यों नहीं काम करेगा। कोई अगर सोल्यूशन दे रहा है, जजमेंट, जो भी आप यहाँ पे लड़ना चाहे वो लड़ सकते हो, क्या क्वेश्चन लेना है, डेंजरस प्रॉब्लम और सब कुछ आप कर सकते हो। जैसे मुझे याद आ रहा है, हमारे एक सुतार सर थे, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे साथ में थे, स्कूल के प्रिंसिपल थे। जब भी मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना सोचता था तो बहुत ही एट द एज ऑफ रिटायरमेंट के बाद ही मेरे साथ थे, बट हमेशा मैं पॉजिटिव बोलता था। बट वो प्रॉब्लम मैं प्लान करता था ट्रेनिंग का, तो फेल्योर क्यों होगा, होने का क्या चांसेस है वो बोलते थे। ही वाज आल्सो पॉजिटिव थिंकिंग, तो बोलते थे कि हमें ये भी देखना है कि अगर तुम प्लान कर रहे हो तो फेल्यूर के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, वो भी जरूरी है। हम सिर्फ पॉजिटिव सोचे, बहुत अच्छी बात है, तो अगर हमने फेल्यूर क्या क्या होने के कारण है वो भी अगर हटा दिया हमने, तो सक्सेस की संभावना बढ़ जाती है। तो कोई मीटिंग, किसी डिसीजन पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम पहुंच रहे हैं, तो व्हाट आर द डेंजरस क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स, वो हमें याद रखना है। लॉजिकल रीजंस मस्ट बी गिवन, हाँ आप बताओगे, जैसे मैंने एग्जांपल बताया सुभाष सर जी का, तो लॉजिकल रीजन क्या फेल हो सकता है। अभी बारिश है, बारिश के सीजन में लोग कम आएंगे, हाँ सही है, तो बारिश के सीजन में लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, तो बारिश के सीजन में हमें प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा करने के लिए मुझे, अगर मैं 100 का टारगेट रख के सोच रहा हूँ मेरे में हॉल में आना चाहिए, तो मेरे को कम से कम 150 या 200 लोगों का सोचना चाहिए। जैसे गर्मी के सीजन में 100 मैंने सोचा, 150 का सोचा तो 150 सोचा तो 100 आएंगे, तो बारिश के सीजन में मुझे 200 लोगों का टारगेट रखना होगा, तो 100 भरने का चांसेस है, क्योंकि लोग रजिस्ट्रेशन करके भी घर से निकलना नहीं चाहते, तो मैंने खुद अनुभव किया, इसके लिए हमको बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल ब्लैक हैट। नेक्स्ट, येलो हैट। येलो हैट सिंबलाइजेस ब्राइटनेस एंड ऑप्टिज्म।
ऑप्टिज्म क्या हो सकता है? ऑप्टिमिस्टिक इंसान, कैसे होगा ये, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ब्राइट फ्यूचर, आगे का जीवन सदाबहार है। कोई कुछ बताएगा तो जो भी सोल्यूशन दे रहा है उसका वो रीजन देगा, व्हाई इट मे वर्क, ये क्यों काम करेगा, गुड पॉइंट्स इन द आइडिया, जो आइडिया कोई बता रहा है उसमें गुड पॉइंट्स क्या है। अगेन पॉजिटिव थिंकिंग, आप जानते हो ऑप्टिज्म पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव। जब भी कोई येलो हैट पहनेगा तो येलो हैट पहनी जाएगी, तब इसमें कोई भी जजमेंट नहीं करेगा, कोई भी इसमें रोक टोक नहीं करेगा, कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं करेगा, कुछ भी इसमें जैसे पहले ब्लैक हैट में था वो नहीं करेगा। इसमें सब ऑप्टिमिज्म पॉजिटिव थिंकिंग की ही बातें होगी। ये रूल है, इस रूल के साथ आप करोगे तो आपका देखोगे कि आपका जो सोल्यूशन आ रहा है वो बेस्ट सोल्यूशन आ रहा है। गिव लॉजिकल रीजंस, अगर होगा तो भी क्यों होगा इसका लॉजिकल रीजन उनको देना है, तो लॉजिकल रीजन के साथ वो अच्छी तरह से हो सकता है। चलो नेक्स्ट हैट की तरफ चलते हैं, ग्रीन हैट। ग्रीन हैट में क्या आता है, ग्रीन हैट, ओके, ग्रीन हैट फोकस ऑन क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, यस, स्क्रीन शेयरिंग में 1 मिनट दीजिए। ग्रीन हैट में फोकस ऑन क्रिएटिविटी, जब हरी ग्रीन हैट पहनी जाती है तो क्रिएटिविटी पे ज्यादा फोकस दिया जाएगा। द पॉसिबिलिटीज, द अल्टरनेटिव्स एंड न्यू आइडियाज, दोनों में फर्क है। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब आपको अलग अलग जैसे क्रिएटिव से सोचना। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू ओवरकम द ब्लैक हैट प्रॉब्लम्स, कि ब्लैक हैट में हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस किए थे वो कैसे सॉल्व हो, ये ग्रीन हैट का ये है। हाउ टू रीइंफोर्स येलो हैट वैल्यूज, जो हमने येलो हैट में अगर सोचा था उसको कैसे रीइंफोर्स करना है। तो येलो और ग्रीन में ये थोड़ा सा फर्क है कि हमने जो येलो में सोचा था फिर से कैसे ये रीइंफोर्स करूं, बार बार उसको कैसे हम सही ठहराए, ये ग्रीन हैट का वाला आता है। तो ब्लू हैट, लास्ट हैट, ब्लू हैट इज मैनेजिंग द थिंकिंग प्रोसेस। तो ब्लू हैट का मेनली काम है कंक्लूजन, समअप, सब किया बट समअप नहीं किया तो क्या फायदा, क्या है, मैनेज द थिंकिंग प्रोसेस, जो थिंकिंग प्रोसेस चल रही है उसको मैनेज करना। सेटिंग द फोकस, फोकस हमेशा वही होना चाहिए, एक हैट चल रही है उसी हैट पे होना चाहिए, जाना नहीं दूसरी इधर से उधर भागना नहीं। मेकिंग समरीज, हर चीज को नोट डाउन करना है, समरीज करना है, क्योंकि एक्शन के बिना कुछ नहीं, नथिंग हैपेंस अनलेस यू टेक एक्शन। आप जो एक्शन लेगा उससे से रिजल्ट आएगा, तो मेनली समराइज करने का काम है। ओवरव्यू, अच्छा हमने इससे हर हैट में हर कैप में हमने ये पॉइंट्स डाउन किए, ये पॉइंट्स हमने किया, उसका ओवरव्यू निकालना। कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन है, एंड कंक्लूजन के बाद आता है एक्शन। जैसे मैंने बताया आप एक्शन लेते हो, नथिंग हैपेंस अनलेस यू टेक एक्शन। डिस्कशन का डिस्कशन से धरा सा धरा रह जाएगा, एक्शन के बाद ही रिजल्ट हमें मिलता है। तो ये ब्लू हैट का काम है। फैसिलिटेटर होता है, तो फैसिलिटेटर का क्या रोल है हम इसमें समझने जा रहे हैं। फैसिलिटेटर का रोल एक एक मैं बता रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीन पर है, आप भी पढ़ सकते हो। फोकस ऑन योर थिंकिंग, इसका मेनली रोल है कि लोगों को थिंकिंग पे फोकस करना है। प्लान द सीक्वेंस एंड टाइमिंग ऑफ द थिंकिंग, कौन सा सीक्वेंस जैसा चाहिए, सीक्वेंस जैसे मैंने स्टार्टिंग में हमने देखा था, सीक्वेंस आप कैसे भी कर सकते हो, पहली हैट दूसरी हैट जो चाहिए वो ले सकते हो, ओनली जो कंक्लूजन वाला लास्ट रखना पड़ेगा कॉमन सेंस के साथ। प्लान द सीक्वेंस एंड टाइमिंग, हर एक का टाइमिंग, कौन से हैट पे कितना टाइम देंगे, अपने पास कितना टाइम है, अगर मेरे पास 1 घंटा है तो हर एक को 10-10 मिनट देना है, इस तरह से अगर 30 मिनट है तो हर एक को 5-5 मिनट देना है, वो फैसिलिटेटर का रोल है। तीसरा, आस्क फॉर चेंजेस इन द थिंकिंग इफ नीडेड, अगर सही वे से नहीं जा रहा है तो उसका काम है कि ये थिंकिंग में चेंजेस करने का वो बता सकता है, मैसअप हो रहा है तो वो गाइड कर सकता है। फोर्थ, हैंडल रिक्वेस्ट फ्रॉम द ग्रुप फॉर चेंजेस इन द थिंकिंग, अगर ग्रुप ने रिक्वेस्ट किया तो बाबा चेंजेस करते हैं कुछ तो भी करना, तो उसका रोल है। एंड फ्रॉम पीरियोडिक और फाइनल समरीज ऑफ द थिंकिंग फॉर कंसिडरेशन बाय द टीम, फाइनली जो होगा, फाइनली उसके बिना कुछ नहीं होगा, फाइनली भी जो करना है एक्शन के लिए जाना है। इस तरह से फैसिलिटेटर का रोल होता है।
और पार्टिसिपेंट का क्या रोल होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेंट का रोल है फॉलो द लीड ऑफ द फैसिलिटेटर। जो आपका फैसिलिटेटर है, लीडर का काम कर रहा है, उसको फॉलो करना, खुद का एजेंडा नहीं रखना है, ये पार्टिसिपेंट का रोल है। नेक्स्ट, स्टिक टू द हैट दैट इज इन द करंट यूज। जिस हैट पे बात चल रही है, ब्लू है तो ब्लू, रेड है तो रेड, येलो है तो रेड, उस पे स्टिक रहना, उस पे उसी के ऊपर बात करना, ना इधर चल रहा है तो उधर स्विच ऑफ नहीं होना। नेक्स्ट, ट्राई टू वर्क विद इन द टाइम लिमिट। जो टाइम लिमिट दिया गया है उसके अंदर ही काम करें, ये इसका रोल है। एक मिनट में इसका स्लाइड शो में कुछ दिक्कत आ रही है, एक बार मैं स्लाइड शो कर लेता हूँ तो बड़ा स्क्रीन आपको दिखेगा। कुछ दिक्कत के लिए क्षमा चाहता हूँ, बट तो बड़ा आएगा तो लास्ट 2 स्लाइड में तो बड़ा दिखेगा, एक एक पॉइंट आते हैं तो ठीक है। पार्टिसिपेंट का रोल हमने समझा। पार्टिसिपेंट के बाद ये स्टिक टू द, हमने बात समझा, ट्राई टू वर्क विद द टाइम लिमिट्स। और नेक्स्ट लास्ट है कंट्रीब्यूट होनेस्टी एंड फुल्ली अंडर ईच ऑफ द हैट। होनेस्टी के साथ कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं, ईमानदारी के साथ हर हैट में अपना रोल निभाना। समरी, समरी क्या है, स्विचिंग जो 6 हैट्स है, यूजफुल टेक्निक्स टू मेक मीटिंग्स मोर प्रोडक्टिव। अपनी मीटिंग्स, हर एक की मीटिंग कैसे प्रोडक्टिव हो, रोल है। होल मीटिंग एक मेटाफोरिकल हैट एट ए टाइम, हर मीटिंग में एक जो हैट पहनी उसी के हिसाब से काम हो। और लास्ट, इट कैन सेव टाइम, ब्रिंग अबाउट मोर फोकस थिंकिंग, मोर कोलैबोरेशन एंड मोर क्रिएटिविटी। समय से होगा, आपको समझ में आ रहा है, आपका फोकस आएगा, कोलैबोरेशन होगा और मोर क्रिएटिविटी। अगेन एडवर्ड डी बोनो का 6 थिंकिंग हैट्स, डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी किताब है जो आपको पढ़नी चाहिए। उसमें और डिटेल आपको मिल जाएगा और डेफिनेटली आप उसका जरूर लाभ ले, ये मैं चाहता हूँ दोस्तों। तो हमने इस वीडियो में देखा अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपनी टीम के अंदर कैसे मीटिंग कैसे करने का, मीटिंग का स्टाइल कैसा होना चाहिए, मीटिंग में हर एक का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, और मीटिंग के हर एक पार्टिसिपेंट कैसे इम्पावर हो, हर एक के आइडियाज को कैसे टैप कर लिया जाए और टीम मेंबर का भी लाभ हो और कंपनी का भी ग्रोथ हो। विन विन ये फॉर्मूला आपने सीखा है, 6 थिंकिंग हैट। जरूर इसको आपके वर्क कल्चर में इनकलकेट कीजिए, इसको यूज कीजिए। और आपका एक्सपीरियंस कुछ है तो डेफिनेटली हमारे चैनल पर आकर शेयर कर लीजिए। और ये वीडियो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन याद से प्रेस करें, सो दैट जब मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। आपने अंत तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।